नमस्कार, ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है रोमानिया के बारे में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रोमानिया के बारे में, हाउ टू एक्सपोर्ट टू रोमानिया। आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रोमानिया के बारे में, रोमानिया में क्या क्या कवर करूंगा, रोमानिया कहाँ पर लोकेटेड है, रोमानिया का लैंग्वेज के बारे में, रोमानिया का पॉपुलेशन के बारे में, कितने इंडियंस वहाँ रहते हैं, रोमानिया का जो कैपिटल्स, रोमानिया का लोकेशन, रोमानिया क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, रोमानिया का एयरपोर्ट सी पोर्ट्स के बारे में, और इंडिया का एक्सपोर्टर कैसे क्या क्या प्रोडक्ट रोमानिया को एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं, और रोमानिया से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा और कौन सा रूट से आप रोमानिया को एक्सपोर्ट कर पाओगे, उस बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू एक्सपोर्ट टू रोमानिया। रोमानिया एक ईस्ट यूरोपियन कंट्री है। पहले ईस्ट यूरोप में था, लेकिन कुछ साल पहले रोमानिया यूरोपियन यूनियन में जोग दिया और आज रोमानिया एक ईस्ट यूरोप में एक मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है। और रोमानिया का जो राजधानी है बुकारेस्ट, रोमानिया का जो कैपिटल है बुकारेस्ट। रोमानिया का जो लैंग्वेज है, रोमानिया में जो लोग क्या लैंग्वेज में बात करते हैं, रोमानियन लैंग्वेज में बात करते हैं, हंगेरियन लैंग्वेज में बात करते हैं, और कुछ लोग जर्मन लैंग्वेज में बात करते हैं। और रोमानिया का जो पॉपुलेशन है, करीब 1,91 लाख का पॉपुलेशन है रोमानिया का पॉपुलेशन। और इंडियन पॉपुलेशन है काफ़ी कम है, करीब 11,000 यानी 11,000 इंडियंस रोमानिया में रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस करते हैं और कुछ लोग वहाँ का सिटीजनशिप लेके वहाँ बस चुके हैं। कुछ सालों से, करीब 3 साल से रोमानिया का जो इकोनॉमी काफ़ी आगे तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, जैसे कि पोलैंड का इकोनॉमी बढ़ते जा रहा है जैसे। इसलिए रोमानिया का जो लेबर फोर्स है, रोमानिया का जो लेबर फोर्स है स्किल्ड लेबर फोर्स कहा जाता है। और जब रोमानिया यूरोपियन यूनियन में है, तो रोमानिया का ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूरोपियन यूनियन में जाके काम करते हैं, जैसे कि यूके है, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड हो गया, और जितने सारे वेल डेवलप्ड कंट्री है यूरोपियन यूनियन में, रोमानिया का जो वर्क फोर्स वहाँ पर जाके काम करते हैं। और रोमानिया को जो करेंसी, फॉरेन करेंसी यूरो बेचते रहते हैं, उनका जो रोमानियन डायस्पोरा, और रोमानिया में रिटर्न आके इन्वेस्ट करने लगे हैं। ठीक है, इसीलिए रोमानिया में आजकल स्किल लेबर फोर्स शॉर्ट होने लगा है। इसलिए रोमानिया आजकल कुछ सालों से इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, ईस्टर्न एशियन कंट्री यानी फिलीपींस वगैरह कंट्री से लेबर फोर्स, वर्कर्स, मैन पावर रिक्रूट करना शुरू कर चुका है। ठीक है, और रोमानिया का जो करेंसी है वहाँ यूरो अभी तक चला नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए रोमानिया का जो करेंसी है न्यू रोमानियन ल्यू वहाँ चलता है। ठीक है, और करेंसी रोमानिया का करेंसी है यूरो। कुछ जगह पर यानी बुकारेस्ट कैपिटल में बड़े इस्टेब्लिशमेंट में यूरो चलता है, बाकी सारे जो उनका देश का दूसरा भाग में यूरो नहीं चलता है। तो रोमानिया का जो करेंसी है, लोकल करेंसी वहाँ चलता है। हो सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में रोमानिया में यूरो चलेगा। ठीक है, तो अभी आपको मैं बताऊंगा रोमानिया का लोकेशन, तो आपको मालूम पड़ेगा रोमानिया ईस्ट यूरोप में कहाँ पर लोकेटेड है। तो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ द लोकेशन ऑफ रोमानिया। तो देख सकते हैं रोमानिया एक ईस्ट यूरोपियन कंट्री है, और रोमानिया का जो साउथ में है बल्गेरिया, फुली साउथ में है बल्गेरिया, और साउथ वेस्टर्न पार्ट में सर्बिया, वेस्टर्न पार्ट में है हंगेरी। ठीक है, नॉर्थ पार्ट में है यूक्रेन, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है मोल्डोवा, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ रोमानिया में है ब्लैक सी। ब्लैक सी में रोमानिया का काफ़ी सारे सी पोर्ट्स है और काफ़ी सारे रिवर पोर्ट्स है, कैनाल पोर्ट्स है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो देख लीजिए रोमानिया का जो वेस्टर्न, नॉर्थ और साउथ पार्ट में है कितने सारे कंट्री है, बल्गेरिया, सर्बिया, हंगेरी, मोल्डोवा एंड यूक्रेन। ये कंट्री उनको लगा हुआ है, जो उनका नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, तो आप
देख सकते हैं मैप में, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो जैसे आपको बता दिया रोमानिया का कितने सारे कंट्रीज उनका नेबरिंग कंट्री है, और ब्लैक सी उनका जो ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। ब्लैक सी में कुछ पोर्ट्स है, ज़्यादा पोर्ट्स नहीं है, कुछ पोर्ट्स है, मेजर पोर्ट्स है, उनके थ्रू रोमानिया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करता है। और उनका जो करेंसी आपको बता दिया, रोमानिया न्यू लिव उनका जो लोकल करेंसी है, कंट्री का करेंसी है, और अभी तक उनका यूरो नहीं चल रहा है। बुकारेस्ट में, कैपिटल में, कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स में यूरो चलता है, लेकिन उनका एक्सचेंज अभी नहीं हो रहा है। उनका जो एक्सचेंज कंपनीज है वहाँ पर ज़्यादा यूरो नहीं चल रहा है, ठीक है। सो रोमानिया के बारे में आपको डिटेल्स थोड़ा बता दिया। अभी आपको मैं बताऊंगा रोमानिया का सी पोर्ट्स के बारे में, कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है जो रोमानिया को मदद करता है फॉर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड बिजनेस डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रोमानिया। देखिए मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ द लिस्ट ऑफ सी पोर्ट्स ऑफ रोमानिया। अब देख सकते हैं रोमानिया का जो ब्लैक सी में करीब 25 पोर्ट्स है, इंक्लूडिंग कैनल एंड रिवर पोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स, ठीक है। तो उनका मेजर 4 पोर्ट्स है, उनके पास 25 पोर्ट्स है, लेकिन 25 पोर्ट्स आपको जानना जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सी पोर्ट्स जानना है। तो आपको मेजर सी पोर्ट्स आपको 4 में दिखा रहा हूँ। तो पोर्ट ऑफ कस्टांटा, ठीक है, मंगालिया, मेडिया, ठीक है, सुलिना, ये जो 4 मेजर पोर्ट्स है ये आप लिस्ट कर लीजिए। रोमानिया का जो पोर्ट्स है ब्लैक सी में ये लोकेटेड है, उनका कैनल और रिवर पोर्ट्स जानने का फिलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उनका जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट के लिए लोकेटेड है, ठीक है। और एयरपोर्ट्स आप देख सकते हैं, रोमानिया का बुकारेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बड़ा एयरपोर्ट है, बिगेस्ट एयरपोर्ट है, और काफ़ी सारे जो एयरपोर्ट्स मैंने लिख दिया आप लिस्ट कर लीजिए, रोमानियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। सो आपको मैंने दिखा दिया द लिस्ट ऑफ एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स ऑफ रोमानिया। ये बहुत जानना जरूरी है, आपको जानना जरूरी है एज एन एक्सपोर्टर, क्योंकि कभी भी आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर आएगा फ्रॉम रोमानिया तो आपको जानना जरूरी है कि रोमानिया का पोर्ट्स कहाँ पर लोकेटेड है, ब्लैक सी में कहाँ पर लोकेटेड है, और कैसे आपका प्रोडक्ट इंडिया टू रोमानिया भेजोगे, और एयरपोर्ट्स भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। मैं आगे आपको बताऊंगा एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स का कैसे आप कोड करोगे और कैसे आप प्राइस आपको मालूम पड़ेगा, आगे आपको बताऊंगा। अभी आपको मैं बताऊंगा रोमानिया क्या क्या प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट रोमानिया एक्सपोर्ट्स, देख लीजिए स्क्रीन में। तो रोमानिया का जो मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है व्हीकल्स है, मशीनरी, केमिकल गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, फार्मास्यूटिकल, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, बेसिक मेटल्स, फूड प्रोडक्ट एंड रबर प्लास्टिक, ये उनका मेजर है। और बाकी सारे हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, वाइन एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स, वुड प्रोडक्ट्स है, टेक्सटाइल एंड लेदर, इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मेटलर्जिकल प्रोडक्ट है, कार्स, सॉफ्टवेयर्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स, ठीक है, फाइन केमिकल्स, ये उनका जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। और इंपोर्ट प्रोडक्ट आप देख लीजिए रोमानिया क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। द टॉप प्रोडक्ट रोमानिया इंपोर्ट्स है व्हीकल पार्ट्स यानी ऑटो पार्ट्स, क्रूड पेट्रोलियम, कार्स, पैकेज्ड मेडिकामेंट्स, ठीक है, और वायर है, ठीक है। ये देख लीजिए उनका मेजर इंपोर्टिंग पार्टनर्स कंट्रीज है जर्मनी, इटली, हंगेरी, पोलैंड एंड चाइना। फिलहाल इंपोर्टिंग कंट्री पार्टनर में इंडिया का नाम फिलहाल नहीं है, ठीक है। सो आपको मैंने बता दिया रोमानिया क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। रोमानिया आजकल कुछ सालों से 4-5 साल से ज़्यादा आईटी में ध्यान देने लगा है, जैसे पोलैंड, और काफ़ी सारे जो मोबाइल टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक और साइबर सिक्योरिटी और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रोमानिया आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। काफ़ी सारे ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स, मोबाइल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स रोमानिया वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते आ रहा है। और रोमानिया यूरोप का टॉप नंबर 1 कंट्री है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट वो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है, एक्सपोर्ट करता है, और मशीनरीज और मोबाइल टेक्नोलॉजी, ठीक है। और मैंने आपको दिखा दिया क्या क्या प्रोडक्ट रोमानिया एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है। अभी
आपको बताऊंगा इंडिया यानी इंडिया का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट रोमानिया को एक्सपोर्ट करता है, मैं आपको दिखा दूंगा ताकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप इंडिया से क्या क्या प्रोडक्ट रोमानिया एक्सपोर्ट होते आ रहा है और आपको कैसे आप क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन में द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू रोमानिया। सो द मेजर प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू रोमानिया, कॉफ़ी, टी, राइस, ठीक है, ऑटो पार्ट्स, ऑटो एक्सेसरीज एंड व्हीकल्स, और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आप भेज सकते हैं, मोटर कार्स वगैरह भेज सकते हैं, ठीक है, टायर्स, फैब्रिक्स वगैरह भेज सकते हैं, एयर और वैक्यूम पंप, एयर और गैस कंप्रेसर्स, रिफ्रैक्टरी सिरामिक्स भेज सकते हैं, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट मैं आपको लिस्ट में दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए पेजेस के हिसाब से, उस हिसाब से आप तैयार हो जाइए एक्सपोर्ट करने के लिए टू रोमानिया। आपको मैंने जितने सारे पेजेस दिखा दिया इंडिया प्रोडक्ट टू इंडियन एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट टू रोमानिया, आपको बहुत ज़रूरी है आप हर प्रोडक्ट को, पूरी प्रोडक्ट को आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए ताकि आपको मालूम पड़ेगा इंडिया से क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है टू रोमानिया, ठीक है। लेकिन एनी प्रोडक्ट आप रोमानिया प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर, इंपोर्टर्स, होलसेलर्स को अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बारे में आगे और एक वीडियो बनाएंगे कैसे आप एक दूसरे कंट्री में जाकर डिस्ट्रीब्यूटर बनाओगे, होलसेलर बायर्स ढूंढोगे, और काफ़ी सारे वीडियो हम आगे बनाएंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं रोमानिया एक्सपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो आप पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दिया इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट रोमानिया को एक्सपोर्ट करते आ रहा है और कर रहा है और अभी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आप उस हिसाब से इंडिया से, हमारा देश से, या कोई भी इंडिया का कोई भी लोकेशन से, कोई भी स्टेट से, या आपका स्टेट से या आपका सिटी से प्रोडक्ट सोर्स करके आप रोमानिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप कहाँ से सोर्स करोगे, इंडिया में काफ़ी सारा हमारा ट्रेड पोर्टल से, B2B ट्रेड पोर्टल से मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। ये जो साइट्स है, इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स है, जैसा कि हो गया TradeIndia.com है, ExportersIndia.com है, और TradeIndiaMart.com है। इतने सारे साइट्स है, इन वेबसाइट्स को आप जाइए लॉगिन करके, फिर आपका प्रोडक्ट सर्च करिए। एग्जाम्पल, आप राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास राइस, आपका सिटी में, आपका स्टेट में राइस नहीं है, तो आप इन वेबसाइट में जाइए, सर्च करिए राइस मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, तो आपको काफ़ी सारे राइस मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे। फिर आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं कि राइस का प्राइस क्या रहेगा फॉर एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन आएगा, अभी आपको मैं बताऊंगा कि आपको रोमानिया से कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक्सपोर्टर्स के लिए। फिलहाल जब आप रोमानिया ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं फॉर एक्सपोर्ट मार्केटिंग, फिलहाल आपको ऑनलाइन में कैसे आपको बायर ढूंढना है, तो मैं आपको बताऊंगा द लिस्ट ऑफ B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज, क्लासिफाइड वेबसाइट्स एंड शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स ऑफ रोमानिया, जो आपको मदद करेगा टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम रोमानिया। इन वेबसाइट के जरिए आपको रोमानिया से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है और मिल जाएगी। पहले देखिए, मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ ऑन स्क्रीन, देखिए। ये है द लिस्ट ऑफ B2B ट्रेड पोर्टल्स, बिजनेस डायरेक्टरीज, येलो पेजेस, क्लासिफाइड वेबसाइट्स एंड शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स ऑफ रोमानिया, ठीक है। bizcaf.ro, ये OLX.ro, OLX जैसा हमारा इंडिया का OLX.in है, हमारा इंडिया का OLX का क्लासिफाइड साइट्स है। ये रोमानिया का OLX.ro है, बहुत फेमस साइट है, रोमानिया का क्लासिफाइड वेबसाइट है। आप OLX.ro में रजिस्टर करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज फोटो के साथ फ्री में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और पेड में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे मैं आपको वेबसाइट्स दिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है इन रोमानिया, क्योंकि इन वेबसाइट को हर दिन लाखों, मिलियंस ऑफ रोमानियन लोग सर्च करते आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, इंडियन होलसेलर्स के लिए, इंडियन
स्टार्टअप कंपनीज के लिए जो इन वेबसाइट्स के जरिए रोमानिया से आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। ठीक है, सो मैं आपको दिखा दिया द लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ रोमानिया। आप क्या करिए, हर वेबसाइट में जाइए, हर वेबसाइट को आपने पहले लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर में या लैपटॉप में या आपका नोटबुक में। फिर जब आपके पास समय है आप वन बाय वन हर साइट को आपका कंप्यूटर लैपटॉप में ओपन करिए। हर वेबसाइट में आप रजिस्टर करिए एज एन इंडियन एक्सपोर्टर, इंडियन ट्रेडर, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। रजिस्टर करने के बाद आप फ्री में आपका जो कंपनी प्रोफाइल ऐड कर लीजिए, आपका कंपनी का आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए, ताकि रोमानिया में कोई भी इंडिविजुअल की पर्सन ऑफ एनी कंपनी, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, इंपोर्टर्स, बायर्स जब सर्च करते हैं इन साइट में तो इंडियन एक्सपोर्टर्स का लिस्ट में आपका कंपनी उनको दिखाई देगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोमानिया में एग्जाम्पल कोई इंपोर्टर्स, कोई बायर्स मेडिसिन इंपोर्ट करना चाहता है तो पहला प्रायोरिटी जाएगा इंडिया। ठीक है, तो आपने सुना होगा अभी जो हमारा इंडिया का जो कोविड-19 का जो वैक्सीन्स इंडिया काफ़ी सारे कंट्री को एक्सपोर्ट कर चुका है। इसीलिए जब पैंडेमिक ख़त्म हो जाएगी इंडिया से ज़्यादा कंट्री इंपोर्ट करना चालू करेंगे, क्योंकि इंडिया के ऊपर ट्रस्ट आ गया है चाइना के बाद, क्योंकि चाइना ने ये क्रिएट किया, प्रॉब्लम्स क्रिएट किया, लेकिन इंडिया उसका सॉल्व किया। ठीक है, इसलिए इंडिया का मेडिसिन, मेडिकामेंट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के साथ साथ हर प्रोडक्ट का डिमांड आएगा हर कंट्री में। हर कंट्री, दुनिया भर का हर कंट्री इंडिया के ऊपर ट्रस्ट करने लगा है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के उन्होंने किया, जो भी कुछ किया है भारत के लिए, और हर कंट्री, वर्ल्ड का हर कंट्री इंडिया के ऊपर विश्वास करने लगा है। और आगे आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में इंडिया का हर प्रोडक्ट डिमांड आएगा हर वर्ल्ड में, हर कंट्री में। इसीलिए रोमानिया में, जैसे आपको बता दिया, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी मैन्युफैक्चरर, बायर, ट्रेडर सर्च करेगा इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा इन्हीं साइट्स के ऊपर। ठीक है, फिर वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर आपको इंपोर्ट का ऑर्डर दे देंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, पुराने एक्सपोर्टर हो, नए एक्सपोर्टर हो, स्टार्टअप कंपनी हो, तो हर साइट में जाके आप रजिस्टर करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज फोटो के साथ, प्राइस के साथ ऐड कर लीजिए और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी ऐड कर लीजिए, ताकि रोमानिया का इंपोर्टर्स, बायर्स, ट्रेडर्स कोई भी हो आपको कॉन्टैक्ट कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आगे मैं आपको बताऊंगा रोमानिया का इम्पोर्टेंट बिजनेस वेब पेजेस, बिजनेस मैगजीन्स और ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स जो आपको मदद करेगा रोमानिया का बिजनेस के बारे में जानने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए और बिजनेस के लिए, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के लिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में द लिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ रोमानिया, द लिस्ट ऑफ बिजनेस मैगजीन्स ऑफ रोमानिया। आप देख लीजिए लिस्ट ऑन स्क्रीन। तो romaniainsider.com ये बहुत फेमस साइट है, और businessmagazine.ro देख लीजिए, काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट वेबसाइट से, मैगजीन से, बिजनेस मैगजीन से और न्यूज़पेपर्स ऑफ रोमानिया। अगर रोमानियन लैंग्वेज में है, आप आपका कंप्यूटर का माउस राइट क्लिक करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज का जो न्यूज़पेपर्स में पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहले आप इसको लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका नोटबुक में। ये लिस्ट करने के बाद कभी आपके पास समय रहता है, टाइम रहता है, आप इन्हीं वेबसाइट को वन बाय वन लॉगिन करके आपका कंप्यूटर में आप पढ़िए। रोमानिया का बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानिए, और रोमानिया में बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कंपनी के बारे में, और काफ़ी सारे वहाँ एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई देगा उनका क्लासिफाइड साइट में। ठीक है, और आपके पास अगर बजट है तो आप इन्हीं साइट में आप आपका बैनर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। आप इन्हीं वेबसाइट को कांटेक्ट करिए, उनका कॉन्टैक्ट अस पेज में या एडवर्टाइज विथ अस, उनका जो कॉन्टैक्ट अस पेज और एक एडवर्टाइजमेंट विथ अस, उसमें उनका ऑप्शंस है। आप उनको कॉन्टैक्ट करिए कि आप उनका न्यूज़पेपर में या उनका बिजनेस मैगजीन में होम पेज में आपका बैनर एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं।
फिर वो आपको 3 मंथ 6 मंथ और 1 ईयर का प्राइस दे देंगे और आपके लिए वो डिज़ाइन कर देंगे रोमानियन लैंग्वेज में, डिज़ाइन करके आपका एडवर्टाइजमेंट ऐड कर लेंगे, ताकि रोमानिया का कोई भी लोग उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका डायरेक्ट आपका कंपनी का वेबसाइट को डायरेक्ट हो जाएगी। फिर रोमानिया का लोग आपका कंपनी के बारे में जानेंगे, आपको वेबसाइट के थ्रू जाके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में उनको मालूम पड़ेगा। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे फिर वो आपको ईमेल के जरिए कांटेक्ट करेंगे फॉर इंपोर्ट के लिए। और अगर आपका वेबसाइट ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है फिर ऑनलाइन में वो कुछ भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स दिखाता हूँ, ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स और ऑनलाइन बिजनेस मैगजीन दिखाता हूँ, ताकि अगर आपके पास बजट है आप इन्हीं वेबसाइट्स में जाके ऑनलाइन में एडवर्टाइजमेंट कर सकें, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में एक है ऑप्शन है गूगल एड। आपने गूगल एड के बारे में अगर मालूम नहीं है तो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक है गूगल एड। गूगल एड का मतलब होता है आपने कभी यूट्यूब में या कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आता है, ब्लिंक होते हुए बैनर एडवर्टाइजमेंट आता है। जैसे आप timesofIndia.com देखिए, आप bbc.com या आप कोई भी न्यूज़पेपर, ऑनलाइन न्यूज़पेपर खोलिए आपका कंप्यूटर में, आपको काफ़ी सारे जो दिखाई देता है बैनर एड्स, ठीक है। लेकिन ये जो बैनर एड्स आता है थ्रू गूगल एड, गूगल एडवर्टाइजमेंट को आप पेमेंट करते हो। एग्जाम्पल, आप 1000 रुपीज़ पेमेंट करते हो या 500 रुपया पेमेंट करते हो, उसमें से कुछ परसेंट गूगल ले लेता है, पैसा चार्ज कर लेता है। कुछ पैसा, एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है, मोबाइल का प्रोडक्ट है, ठीक है, और आप इंडिया आपका टारगेट कंट्री है, तो आपने गूगल को पे करते हो, गूगल इंडिया को टारगेट करता है। इंडिया का टॉप न्यूज़पेपर साइट्स, टॉप बिजनेस मैगजीन में आपका एडवर्टाइजमेंट आता है, तो गूगल को आप पे करते हो तो कुछ परसेंट गूगल चार्ज करता है, ले लेता है। कुछ परसेंट वो टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर आपका ऐड आता है तो कुछ परसेंट वो टाइम्स ऑफ इंडिया को देता है, ठीक है। अगर timesofIndia.com में आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का एक एडवर्टाइज दिखाई देता है तो जब भी आप क्लिक करते हो तो हर क्लिक में उनका पैसा कट होता है। अगर 1000 रुपया आपने पे किया हो, हर क्लिक में अगर 50 रुपये का भाव है, ठीक है, तो 50-50 के हिसाब से आप हिसाब कर लोगे कितना क्लिक में पैसा खत्म हो जाता है, फिर आपका एडवर्टाइजमेंट स्टॉप हो जाता है। ये गूगल एड का है। लेकिन न्यूज़पेपर, ऑनलाइन न्यूज़पेपर या ऑनलाइन न्यूज़ मैगजीन में अगर आप डायरेक्ट पे करते हो टू द न्यूज़पेपर को, तो पूरी साल आपका एडवर्टाइजमेंट पूरी साल दिखाई देगा। पर क्लिक का पेमेंट नहीं रहेगा, वन टाइम पेमेंट आप करोगे न्यूज़पेपर्स को या ऑनलाइन मैगजीन को, ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स को। पूरी साल आपका साइट, आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा और काफ़ी क्लिक्स मिलेगा आपको, ठीक है। इसीलिए आपको हर वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि कितने सारे कंट्री में कितने सारे न्यूज़पेपर्स है, कितने सारे बिजनेस मैगजीन्स है। अगर आपके पास बजट है तो आप ऑनलाइन में जाके वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है रोमानियन न्यूज़पेपर्स, रोमानियन बिजनेस पेजेस में, तो आप उनको कॉन्टैक्ट उस पेज में कॉन्टैक्ट करिए। फिर आप उनको पूछिए कि प्राइस क्या रहेगा, साल का, 6 महीने का, 3 महीने का। फिर अगर प्राइस आपको सूट करता है फिर आपको पेमेंट कर लीजिए ऑनलाइन में। फिर उन कंपनीज आपका एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन करेंगे, फिर उनका होम पेज में ऐड कर लेंगे, ताकि रोमानियन लोग क्लिक करके आपको कॉन्टैक्ट कर सके, ठीक है। तो ये आपको बता दिया न्यूज़पेपर्स और बिजनेस मैगजीन का डिटेल्स। अभी आपको मैं बताऊंगा रोमानिया कैसे एक्सपोर्ट करोगे, कौन सा रूट से एक्सपोर्ट करोगे। रेलवेज में नहीं कर पाओगे, रेलवे का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, रेलवेज नहीं है, और रोडवेज में नहीं है। इसलिए आपको डिपेंड करना पड़ेगा सी कार्गो के ऊपर, शिपिंग लाइन के ऊपर और एयरलाइंस के ऊपर। तो आपको बता दूंगा अभी द लिस्ट ऑफ एयरलाइंस ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू रोमानिया। कितने सारे एयरलाइंस इंडिया टू रोमानिया ऑपरेट करते हैं और कितने सारे शिपिंग कंपनीज इंडिया टू रोमानिया ऑपरेट करते हैं, ताकि आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकें फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है। अभी आपको मैं स्क्रीन में दिखाऊंगा द लिस्ट ऑफ एयरलाइंस एंड शिपिंग लाइन्स ऑपरेटिंग फ्रॉम रोमानिया। तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये है द लिस्ट ऑफ एयरलाइंस ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू रोमानिया। एयर इंडिया पार्टनर्स एयरलाइंस है, ठीक है।
और आप कांटेक्ट कर सकते हैं लुफ्तांसा, एयर फ्रांस, ठीक है। और आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप यूक्रेनियन एयरलाइंस भी जाती है और एमिरेट्स भी जाती है, एमिरेट्स एयरलाइन जाते हैं, टर्किश एयरवेज जाती है और कतार एयरवेज है। बहुत सारे एयरलाइंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एयरलाइंस जाती है तो रोमानिया, ठीक है। तो आप एयर सर्बिया भी जाती है, एयर सर्बिया, टर्किश एयरलाइंस ये सब जाती है। तो आप इन एयरलाइंस को कार्गो डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करिए, उनको लिखिए कि आप इंडिया टू रोमानिया एयर कार्गो के जरिए आपका सामान, आपका प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं, तो आपको बता देंगे प्राइस। 50, 100 किलो, 500 किलो, 1000 किलो, 5000, 10,000 किलो तक बेच सकते हैं। कितने सारे किलो आप बेच सकते हैं, आपको वो प्राइस बता देंगे। आपको अगर ज़्यादा किलोज रहेगा, ज़्यादा वेट रहेगा तो प्राइस कम हो जाएगा, अगर कम किलोज रहेगा तो फिर प्राइस आपका हाई हो जाएगा, ठीक है। और आपको मैं दिखा रहा हूँ कार्गो, एयर सी कार्गो का cogoport.com अच्छा साइट है, उसमें सर्च कर लीजिए। आपको काफ़ी सारे शिपिंग कंपनीज का प्राइस दिखाई देगा और बाकी सारे शिपिंग लाइंस का आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप देख लीजिए। सो मैंने आपको बता दिया कि शिपिंग लाइंस एंड एयरलाइंस का डिटेल्स दिखा दिया। आप इन्हीं कंपनीज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप आपका कंप्यूटर में सर्च करिए google.in या indiamart.in या justdial.com में सर्च करिए एयरलाइंस, एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू रोमानिया या शिपिंग कंपनीज, एयर कार्गो, सी कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू रोमानिया। आपको काफ़ी सारे कार्गो कंपनीज दिखाई देंगे इंडिया में, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको बेस्ट प्राइस में बता देंगे। उनके जरिए आप इंडिया टू रोमानिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल्स बता दिया, तो कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे इंडिया टू रोमानिया का एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स डिटेल्स आपको बता दिया, ठीक है। और रोमानिया में काफ़ी सारे एक्सपो होता रहता है बुकारेस्ट में, तो अगर आपके पास बजट है, बुकारेस्ट उनका कैपिटल में जाके आप एक्सपो में भाग ले सकते हैं। आपको प्रोडक्ट सर्विसेज लेके जाके स्टॉल लेके आप वहाँ पर डिस्प्ले करके कर सकते हैं, एक्सपो में भाग ले सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा रोमानिया से। जितने से ज़्यादा एक्सपो में भाग लोगे, ट्रैवल करोगे, एक्सपो में भाग लोगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको रोमानिया में बजट है आपके पास, रोमानिया बुकारेस्ट में कंपनी रजिस्ट्रेशन करके, ट्रेडिंग कंपनी इंडिया से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके रोमानिया के साथ साथ, रोमानिया में आप रिटेल या होलसेल में सेल कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट। रोमानिया के साथ साथ यूक्रेन, सर्बिया, बुल्गारिया, हंगेरी और मोल्डोवा, इन कंट्रीज़ को आप री एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये आपका ऊपर है, अगर आपके पास ज़्यादा बजट है आप कर सकते हैं, या रोमानिया में आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करके लोकली कुछ कैंडिडेट्स हायर करके मार्केटिंग भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। तो डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ, आपका कंपनी को, आपका वेबसाइट को प्रमोट करिए थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। आपका सिटी में कोई भी डिजिटल मार्केटिंग को कॉन्टैक्ट करिए, वो कंपनीज आपको आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को, आपका वेबसाइट को और आपका कंपनी को वर्ल्ड वाइड या कोई भी टारगेटेड कंट्रीज़ में मार्केटिंग करेगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन ऑर्डर मिले, एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिले, ठीक है। मैंने आपको डिटेल्स बता दिया एक्सपोर्ट के बारे में। अगर आपको एक्सपोर्ट का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, आपका कॉलीग और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर और कुछ जानना है आप हमें लिखिए, ईमेल करिए और आप हमें कमेंट करिए, कमेंट में लिखिए, ताकि हमें मालूम पड़ेगा और उस हिसाब से आगे हम वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते रहेंगे आगे, हर प्रोडक्ट के बारे में, हर कंट्री के बारे में। आप एक्सपोर्ट में ध्यान दीजिए। अगर आप एक नया एक्सपोर्टर हो या एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप हमारा वीडियो देखते रहिए। हम 100 के ऊपर 194 कंट्रीज़ का वीडियो बना रहे हैं और आपको हर कंट्रीज़ का वीडियो मिलेगा, हर कंट्री का इंफॉर्मेशन मिलेगा कि कैसे आप इंडिया टू एनी कंट्री एक्सपोर्ट कर पाओगे। एक्सपोर्ट करिए, हमारा देश को आगे बढ़ाइए, मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाइए, ताकि हमारा देश का जो गरीबी है, नौकरी नहीं है, लोगों के पास नौकरी मिले, ठीक है। एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। और हमारा वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे का वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, आगे का वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।